धीरे धीरे गन्ना मील भी बोल रहा है, इसको छोड़ के दूसरी वैरायटी पे आओ, तो आपके हिसाब से इसकी टक्कर की कोई वैरायटी नहीं? 0238 की टक्कर की कोई वैरायटी नहीं, 2-3 नए भी आए, सब बेवकूफ बना रहे, 400 500 हजार रुपए कुंटल बीज। हाँ, वो ये बोल रहे थे, उन्होंने क्या दिया था इसके पीछे लॉजिक कि 38 में रोग ज्यादा आता है। भाई उनमें कौन सा कम आता है? ये उनका तो पहला ही साल है या दूसरा। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे, भाई किसानों की वीडियो बनाओ जो गन्ना किसान हो, बेहतरीन पैदावार ले रहा हो। तो आज की इस वीडियो में हम आए हैं भाई नागगढ़ के पास एक गांव है गागा लेडी, नागगढ़ के बीचों बीच पड़ता है रूपड़ी। एक किसान भाई से आपको मिलाएंगे। सबसे पहले आप गन्ना देख लो कितना ज़बरदस्त है, और कमेंट करके बताना कितने बीघे का, ये कितने कुंटल का बीघा निकल जाएगा। ठीक है जी, चलिए आपकी बात करवाते हैं। ये भाई साहब क्या क्या इसमें डालते हैं पूरी बात आपसे शेयर करेंगे। भाई साहब क्या नाम है सबसे पहले? मेरा नाम जी जोनी है। नमस्कार सभी दर्शकों को। अच्छा, अब थोड़ा सा अपने गांव के बारे में बता दो पहले। गांव रूपड़ी जुनारदार है, ये सहारनपुर से जो मुजफ्फरनगर हाईवे का है उसके पास पड़ता है। 1 किलोमीटर दूर हाईवे से चल के जैसे ही आप आओगे पूर्व दिशा की तरफ, अच्छा अच्छा, तो हमारा गाँव है। अच्छा, और यहीं पे गन्ने की फसल हमने तैयार की है। बिरादरी कौन सी अपनी? बिरादरी गुज्जर है जी। अच्छा, गुजरों का ही गाँव है? हाँ जी, गुजरों का ही गाँव है। वैसे और भी कास्ट है, लेकिन जो बाहुल्य है हमें गुज्जर ही है। हाँ ठीक है, जो जमींदार है गुज्जर ही है जी। अब हमें बताओ जोनी भाई, 6 फुट की हाइट है, खेती वेती में कहाँ बढ़ गए? बस आर्मी में नंबर नहीं आया? आर्मी में जी बस ट्राई ही नहीं करी, कुछ बैकग्राउंड ऐसा ही था फैमिली का, कुछ अच्छा, थोड़ा सा बैकग्राउंड के हिसाब से भी जाना पड़े। अच्छा, तो इसीलिए अपनी खेती खाती पे ज्यादा ध्यान खेती का ही दिया। शौक है जी। चलो इसके अंदर को चलो, ऐसा क्या लगा दिया इसमें? तो बहुत तगड़ा है, 6 फीट तो आपकी हाइट है, होना इसके बराबर में खड़ा के रख। ये देखो भाई साहब गन्ना देख लो, गन्ना क्या पूरा जो खली है, पूरा हाथ उठाइयो, यो देख लो भाई, जबरदस्त गन्ना है भाई साहब। कितनी हाइट होगी जोनी भाई इसकी? फिलहाल जी देखो इसमें जो गन्ने की हाइट आप औसतन देखोगे तो 10 से 11 फुट है, और अगर पूरा पत्ती भी ले आप उसकी तो 15 से 16 फुट है औसतन हाइट। अच्छा, अंदर को चलियो, ट्रंच विधि से बो रखा है? हाँ जी, ट्रंच विधि से बोया हुआ। अच्छा जोनी भाई, कुछ लोग हमारे यहाँ किसान भाई नु क्या है जी, ये गन्ना है बेल थोड़ा ही है कि बढ़ेगी, तो ट्रंच विधि में क्या गन्ना अच्छा नहीं निकलता? नहीं जी, ट्रंच विधि में देखो आपके सामने और दर्शकों के भी सामने है, बस अपना थोड़ा सा मेहनत और थोड़ा टाइम का ध्यान रखो। इस टाइम पर क्या देना, ये देख लो, ये मुझे लग रहा पूरा 4 फीट पे वो रखा है, 5 पे? ये 4 फीट पे है जी। 4 फीट पे देख लो भाई साहब, ठीक है। और 1-2 बीघा खेत नहीं है, कम से कम 15 से 20 बीघा खेत है, ये आप देख लो जी। ठीक है, बिल्कुल हरा टंच खड़ा। पूरी वीडियो देखे, पूरी बताओगे क्या क्या डाल रखा भाई ने। पहले आप 38 ही है वो? हाँ जी, 0238 है वैरायटी। अच्छा, एक बात तो बताओ, रोग अब की बार बहुत आया 38 में। हाँ जी। और धीरे धीरे आता जा रहा है जी। तो इधर को आ जाओ, किसान भाई को क्या सलाह दोगे? यहाँ आ जाओ यहाँ जी। देखो किसान भाइयों के लिए जो पहली मेन एडवाइस है वो तो ये है, जैसे कि किसान भाई एक फसल को खत्म करते हैं, हाँ। और रात होने की बाट भी नहीं देखते, जी। तुरंत तुरंत दूसरी फसल बोने की तैयारी कर लेते हैं। अच्छा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। अच्छा। हम मतलब अगर हम 40 कुंटल का निकालते हैं, 60 कुंटल का निकालते हैं, तो जो पेस्टिसाइड के रेट हैं, खाद वगैरह के रेट हैं, मजदूरी है, अगर सारी चीज जोड़ कर देखें तो पैसे हमारे घर से जा रहे हैं। अच्छा। हम अगर 100 के आसपास गन्ना निकालना तो पहला तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। इसका एवरेज क्या निकल जाएगा आपके हिसाब से? बिल्कुल इसका एवरेज देखो 100 प्लस जाना चाहिए जी। 100 प्लस जी, बहुत बढ़िया। देख लो भाई साहब, ठीक है। और पूरा खेत एक जैसा खड़ा हुआ है, देख लो। और बंधाई इसकी 1 2 3 4 5 6 7 बार बंधाई होगी इसकी। हाँ जी। ठीक है जी। अब सबसे पहले बता दो जी, क्या क्या गिरो, बिल्कुल सही बताना पड़ेगा, किसान भाई वीडियो देख रहे। हालांकि मुझे पता है किसान इतना समझदार हो, इतना चालाक हो, पड़ोसी को भी ये नहीं बताता क्या डाल रहे। अगर कोई पूछेगा ना पड़ोसी तो कहेगा भाई साहब मैं तो कुछ भी नहीं डालता, ऐसे ही हो जा मेरा तो। पर आज बताना पड़ेगा भाई। जैसे जमीन की मतलब अब वो बन चुकी है, किसान साहब आदत ही कह लो, जमीन की आदत है। जमीन को वो भी चाहिए, थोड़ा सा चलते रहो, मटेरियल चाहिए, मटेरियल डालना पड़ता है। अच्छा, लेकिन फिर भी मेरा तो सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि अगर आप खाद दवाई ज्यादा डाल लोगे तो फिर बचा लोगे क्या। तो थोड़ा सा एक तो खेत को टाइम दो। अच्छा। और दूसरी बात ये ध्यान रखो कि फसल को जरूरत किस चीज की है। सबसे मेन चीज ये है। अगर हमें मतलब बीमारी का पता लग जाए कि ये बीमारी है, उसका सही टाइम पर सही इलाज हो जाए जी, तो फिर हम उसे कवर कर लेंगे आसानी से। अच्छा। तो अभी बता जोनी भाई क्या गिरा इसमें? तो ये नॉर्मल है जी, देखो यूरिया सुपर, अच्छा, डाई वगैरह एनपीके। नीला होता तो डालते ना नीला होता नहीं है जी। अच्छा, नीला होते का 0% इस्तेमाल नहीं। वो तो वैसे भी खेत को देखो, अगर ज्यादा मात्रा में लगातार दोगे आप, कंपटीशन का दौर है, लोग डाल रहे तो खेत भी बंजर होने का खतरा रहता है उसमें। अच्छा। खेत फिर कम उपजाऊ होता है। और ये तो अभी पकड़ी गई थारी चोरी, देखो ये पड़ा इसमें गोल गोल सा क्या है? जी नहीं, ये तो कुछ और होगा, कुछ और नहीं। ये देखो, ये तो कोई कुछ और माल है। नहीं, ये तो सुपर है।
सुपर और अच्छा, कुछ सुपर नहीं डाल है। रखा। देखो अच्छा, आजकल क्या है ना, नकली दवाइयों का बहुत दौर चल रहा है। हाँ जी, सबसे मेन चीज वही है। हाँ, देखो सब पढ़े लिखे हैं, इंटरनेट का जमाना है, तो आप कंपनी का नाम कहीं पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं। सही बात है। वहां पर देख कर आप अच्छे तरीके से उसकी जांच पड़ताल निकालने के बाद ही अपने खेत में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम क्या करते हैं, ये जो पेस्टिसाइड की दुकान है वहां पे चले जाते हैं, जो कोई वो दे देता उठाकर वही उठाकर खेत में डाल देते हैं। उधारी का चक्कर भी ज्यादा है। सबसे बड़ी बात यही, उस टाइम पर किसान के पास पैसा नहीं होता, उधार ले आओ और फंस तो जाओ। उधार मांगते हुए ये भी नहीं बोल सकता कि ऐसा नहीं ऐसा दो, ये ऐसा नहीं ये ऐसा है, तो ये भी प्रॉब्लम है उस टाइम पर किसान अच्छा, की। हमें ये बताओ, सबसे बहुमूल्य खेती कितना गन्ना ही है यहाँ पे? हाँ जी, देखो मील सबसे कितनी दूर है ज्यादा यहाँ? मील हमारे से 6 किलोमीटर दूर है गागा लेडी का। गागा लेडी का मील जी। है। अच्छा, अब हमें आप ये बताओ, यहाँ पे धान भी होती है? हाँ जी, धान भी हो जा, लेकिन जो ज्यादातर बहुलता है वो गन्ने की ही है। अच्छा, आजकल ये सुन रहे हैं बांस की खेती करो, ये करो वो करो, तो आपकी नज़र में गन्ने की बराबर में कोई खेती है? ना जी ना, गन्ने से बेस्ट कुछ नहीं है, गन्ने का गन्ना मुकाबला सबसे कोई नहीं ऊपर करता? है। कोई नहीं करता। ना जी। अच्छा, तो अगर इसकी एवरेज करें, एक बीघे में क्या बचत हो जाएगी? देखो जी, सारा अगर निकाल इसका के, काट पीट के। मतलब अगर महंगाई का दौर है, महंगाई का हिसाब किताब जोड़ कर देखा है, हम्म। इतनी ज्यादा तो लाभप्रदान है नहीं कि भाई हम इससे करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन हाँ इतना अगर हम अच्छे तरीके से खेती करेंगे, अपनी बढ़िया तरीके से देख कर दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे, तो गुजारा बड़े अच्छे तरीके से परिवार का निकाल सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये तो है नहीं कि जैसे कि वो किसान आंदोलन में भी बताया दिया था कि किसानों के पास तो ट्रैक्टर है, कार है, थार है, वो तो किसान की स्थिति का किसान को ही पता, कितनी प्रॉब्लम से किसान एक साल में मेहनत करनी पड़ती है, बच्चे पूरा साल बच्चे की मेहनत तरह करनी पालना पड़ती है। पड़ता और पंजाब में देखा होगा आपने, हाँ जी, पूरी हाँ जी। साल भर की मेहनत खत्म होगी, तो किसान के साथ किसान को कुदरत से भी लड़ना पड़ता है, मौसम से भी लड़ना पड़ता है, सरकार से भी लड़ना पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल, और ये जो फसलों की बीमारी है इनसे भी लड़ना पड़ता इनसे है। भी लड़ना पड़ता है। अब हमें एक फायदा हो रहा है अच्छी फसल का। जी ज्यादातर नॉर्मल जो किसान होते हैं उनके पास 100 बीघे जमीन है, जी और एवरेज निकल रहा है 50 का, जी, तो जी। जमीन तो 50 बीघे ही रहेगी मान लो। हाँ जी, और यही है। आपके पास अगर 50 है, आप एवरेज निकाल ले 100 का, जी। तो डबल जमीन होगी। वो आधुनिक तरीके से खेती करते हो अगर आप, हाँ, हाँ, हाँ। आधुनिक तरीके से पूरी जानकारी। तो भाई साहब क्या बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को? देखो जी, जो खेती हो ना हमारी विकास भाई, हाँ जी, ये हाँ ऐसी है जैसा कि ये मोबाइल हाँ जी, हाँ टच जी। स्क्रीन, हाँ, हाँ। इसका मतलब ही समझो आप, जी जी। हमें यहाँ सुबह शाम आना पड़ेगा, अच्छा, सुबह शाम इसे टच करना पड़ेगा खेती को, जब हमारी फसल अच्छी तैयार होगी। सही बात। जैसे हम मोबाइल देखते हैं, टाइम देखना हमें तो टच किया तभी तो टाइम दिखाएगा, अगर ऐसे ही देखेंगे तो दिखने का नहीं। ऐसे ही फसल का हिसाब है, सुबह शाम आकर हमें इसे विकास भाई टच करना होगा, टच करना पड़ेगा, तब जाकर हम कुछ इसमें मेहनत कमा करनी सकते पड़ेगी। हैं। मेहनत करनी पड़ेगी घर में लगातार। कितने आदमी आपके जो खेती में लगते हैं? मजदूर मजदूरी देखो, ऐसा तो मैं अकेला ही हूँ घर में अपने, जी, जी, जी। ज्यादातर काम मजदूरों से ही कराता हूँ, जी, जी। लेकिन ऐसा है कि आप थोड़ा सा भाई हैं, उनका मैं करा दूं, वो मेरा करा दें, तो कुछ ऐसा भी कंट्रोल कर लेते हैं हम। अच्छा अच्छा। आजकल जोनी भाई दवाई चल रही है 60-60 रुपए किलो और 70-70 रुपए किलो, नाम तो मुझे पता नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत चल रही है मुजफ्फरनगर बागपत में। जी वो गेड़ तो पूरा हरा सा कर देगा गन्ना। देखो जी, वो एकदम एक हफ्ते के लिए करेगी आपको। हाँ। वही है बस थोड़ा सा कि हाँ जी, हाँ जी। ये डाल दो और एक हफ्ते के लिए रंग देख लो, उसके बाद जो उसका नुकसान और साइड इफेक्ट है हाँ, उस तक नहीं कोई पहुंच पाता। उस तक नहीं बस पहुंचता हाँ, कोई। पड़ोसी को दिखाना हमें रंग बना कर हरा रंग कर लेंगे, काला कर लेंगे विकास भाई, हाँ जी, तो उससे बचना चाहिए किसान भाई को। साहब गन्ना बहुत बढ़िया है, हमारे यहाँ तो की बार रोग आ गया, स्प्रे पे स्प्रे चल रही। रोग आपने तो इसको यहाँ भी रोग बहुत से- आया जी। रोग से कैसे बचा? कितनी स्प्रे मारी? रोग से देखो जी, सबसे मेन चीज तो मौसम का ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा हाँ, सा। हाँ। मतलब क्या करेंगे, यूरिया डाल देंगे, टेम्परेचर नहीं देखने के किसान भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। उस टाइम पे गर्मी ज्यादा होगी, यूरिया डाल देंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जा गन्ने की अच्छा, फसल में। अच्छा, अच्छा, तो थोड़ा सा वो ध्यान रखना पड़ेगा कि मौसम, ध्यान रखना चाहिए कि मौसम कैसा है। हाँ हाँ हाँ। उसमें- अच्छा जोनी भाई मुझे ये बताओ, ये इसमें बीच में स्पेस है, जी। बहुत सारे लोग, बहुत सारे वैज्ञानिक किसानों वाले ये कहें जी। कि इसके बीच में बहुफसलीय खेती कर सकते हैं। जी क्या कामयाब है? नहीं, वो कामयाब नहीं है जी। अच्छा, देखो बस ये बेवकूफ बनाने का अब एक मामला बात बताओ, जड़ तो इसकी भी है, यहाँ से लगा कर आप इसकी यहाँ तक ले लो, यहाँ तक की जमीन की ताकत तो ये ले लेगी, हाँ, हाँ, यहाँ तक की ये ले लेगी, बचा ये, इसमें से क्या ले लोगे आप? सही बात। तो वो बेकार की चीजें हैं, उनसे कुछ नहीं होता। अपनी खेती करो, अच्छे तकनीक से करो, अच्छे तरीके से करो। अब अंत में जोनी भाई ये बताओ, जो हमारे युवा हैं, चाहे जाट बिरादरी हो, गुज्जर बिरादरी जी, हो, जी। 36 बिरादरी किसान है, जी तो वो पहले तो हमारे यहाँ ज्यादातर क्या है ना, पुलिस की तैयारी करते हैं जी जी भाई, अग्निवीर की करते हैं। जी। आर्मी तो खत्म सी होगी, जी, जी, अग्निवीर का जी, कोई जी, मैं नहीं समझता 3-4 साल में क्या करेंगे। जी तो जब उनकी नौकरी नहीं लगती ना, वो डिप्रेशन में चले जा। जी। घर वालों क्या, पापा या 10-15 बीघे जमीन है, इसे बेचो, हम तो नौकरी कर लेंगे। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? उन लोगों के लिए ये मैसेज है जी, जमीन बेच कर तो आदमी कहीं का नहीं रखता है, बिल्कुल खत्म हो जा, बेकार हो जा। जी। तो जितनी भी अपनी है उसमें लगनता मेहनत अगर आदमी लगे, साइड में कोई और बिजनेस डाल ले, तो उससे अपने परिवार का निर्वहन अच्छे तरीके से कर सके। युवाओं से यही अपील है, कोई डिप्रेशन में ना जाओ, अपनी खेती पर ध्यान दो। खेती में
गुजारा है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने शौक पूरे कर लोगे, अपनी जो हॉबीज है उन्हें पूरी कर लोगे, लेकिन गुजारा आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। साइड में बिजनेस डाल लो, दूध का डाल लो, कुछ भी डाल लो जिसमें भी आप थोड़े एक्टिव हो, वो डाल लो। बाकी अपनी खेती करो, कोई दिक्कत नहीं और है। अपनी जमीन कभी भी मत बेचो, जमीन ना बेचो अपनी, बस यही संदेश है। जमीनों पे तो भाई रेट ऐसे आएंगे जिसपे जमीन होगी वो राजा ही होगा, वो राजा ही होगा आने वाले टाइम में। हाँ। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है अंत में, बस ज्यादा तो आपसे नहीं पूछेंगे जी। 38 बो रहे हो, काफी टाइम से बो रहे हो, कुछ जी। लोग ये कहते हैं धीरे धीरे गन्ना मिल भी बोल रहा है इसको छोड़ के दूसरी वैरायटी पे आओ, तो आपके हिसाब से इसकी टक्कर की कोई वैरायटी नहीं? 0-238 की टक्कर की कोई वैरायटी नहीं, 2-3 नए भी आए, सब बेवकूफ बना रहे, सब 400-500 बना रहे, कुछ हजार नहीं हजार है। रुपए कुंटल बीज हाँ। बेच रहे वो ये बोल रहे थे, उन्होंने क्या दिया था इसके पीछे लॉजिक कि 38 में रोग ज्यादा आता है। भाई उनमें कौन सा कम आता है? ये उनका तो पहला ही साल है या दूसरा होगा, तीसरा होगा, उनमें देख लो। सही बात है। तो इसकी टक्कर का बीज नहीं, इसे अच्छे तरीके से करो, जानकारी के साथ तकनीक से खेती करो और मेहनत से काम करो। सभी दर्शकों को राम राम। विकास भाई की वीडियो को लाइक करियो, कमेंट करियो, किसानों के हित में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो कर देंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद विकास भाई आपका। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैंने आपकी जोनी युवा के फार्मर से बात कराई, गन्ना देख लो कितना जबरदस्त खड़ा हुआ है। आपको कोई जानकारी चाहिए तो जोनी भाई सारे कमेंट पढ़ेंगे, कमेंट करो ये गन्ना आपको कैसा लगा और आपके हिसाब से फेवरेट वैरायटी किसानों की कौन सी है, ये भी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।